प्रिय साधक, आज के वीडियो में आप लोगों को यह प्रयोग तो हम नहीं बताना चाहते हैं, फिर भी जो है यह प्रयोग आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं कि आप लोग बहुत जगह पर भटके होंगे, किए होंगे, नहीं हुआ होगा आपको कोई भी चमत्कारी प्रयोग, कोई भी मनोकामना, कोई भी अनुभव आपको नहीं हुआ होगा। फिर भी हम नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा। चलिए एक प्रयोग बताता हूँ। एक हाथ में आपको स्याही लगाना है, एक हाथ में आपको चंदन लगाना है और यह बहुत ही तीव्र और शक्तिशाली प्रयोग है। ठीक है, एक हाथ में स्याही लगाए और एक हाथ में चंदन लगाए। चंदन लगा करके, स्याही लगा करके मुट्ठी बंद करना है। मुट्ठी बंद करके ऐसे बैठ जाना, क्योंकि यह जो अब मैं बता रहा हूँ यह बहुत ही खतरनाक शक्तियाँ है। और जो आपने गुरु मंत्र प्राप्त किए हो, पहले गुरु मंत्र करें और इसके बाद आप ध्यान अवस्था में जाएं और मन को खाली करें। मन को खाली करने के बाद आपको पूरा जो है, मन को खाली करने के बाद आपको पूरी तरह से अपने में मगन हो जाना है। अपने में मगन होने के बाद आपको सिर्फ गुरु जी का ध्यान करें और यह प्रयोग आपको शमशान में या चौराहे पर या फिर एकांत स्थान पर ही करें और आसपास कोई भी इंसान ना हो, और हो भी तो केवल जानकार व्यक्ति ही हो। वो इसलिए क्योंकि यह शक्ति जो है कहीं भी घात कर सकता है। तो केवल आपको यह प्रयोग जो है करना है और इनका जो मंत्र होगा वह मंत्र को आपको पढ़ना है, सिर्फ पढ़ते जाना है। इसका कोई और अंत नहीं है। आप जितना करोगे उतना शक्तियाँ आपको प्राप्त होगा, जितना आप समय दोगे उतना प्राप्त होगा। पर ध्यान रहे कि आपने शुरू में ही संकल्प ले लिया है कि हमें एक काली शक्ति चाहिए, क्योंकि आपने स्याही लगाया है, और दूसरे में आपने चंदन लगाया है क्योंकि आपको दिव्य शक्तियाँ चाहिए। तो एक तरफ आपने दिव्य शक्ति को आवाहन कर रहा है और दूसरी तरफ आप काली शक्ति को आवाहन कर रहे हैं, यानी कि आप दोनों शक्ति को आवाहन कर रहे हैं। तो इस क्रिया को करते वक्त आपके सामने कोई भी ना आए, ध्यान रहे आपके सामने कोई भी ना आए। और इस मंत्र को आवाहन करना है, इस तरह से बैठ जाना है, मंत्र को आवाहन करना है, माला नहीं लेना है, बिना माला का ही करना है, चाहे मंत्र कितना भी बड़ा हो या छोटा हो, बिना माला का ही आप जाप करेंगे। और इनमें खतरा यही है कि आपके सामने जो आएगा उसको हानि हो सकता है। आपके आँखों के सामने, आपको नाक के, इस नाक के सामने जो आएगा उसको हानि हो सकता है। तो ध्यान रहे, यह केवल रात्रि प्रयोग है। दिन में तो लोग आएंगे, अकारण ही किसी को कुछ हो जाएगा, तो यह नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से आपको करना है। मंत्र मैं नहीं बता रहा, मंत्र को आपको पढ़ना है और नाक के सामने कोई ना आए। रात्रि को जो आएगा, जिसका नसीब खराब होगा आएगा, देखा जाएगा। पर आपको भी मन में पवित्र रखना है, क्योंकि किसी को बुरा ना हो। यदि आप मन में यह सोच के रखोगे कि किसी को हमसे बुरा ना हो, किसी को हमसे खतरा ना हो, दिक्कत ना पहुँचे, हानि ना हो, तो हो सकता है कि सामने वाले जो भी पड़े, सामने आपको जो भी पड़े उसको हानि ना हो, तकलीफ ना हो। यदि उसको शक्ति लग भी गया तो हो सकता है उनको नुकसान नहीं पहुंचेगा, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ जाएगा, थोड़ा बहुत हानि होकर के उनको अपने आप ठीक हो जाएगा, क्योंकि आपने अपने मन में संकल्प कर लिया कि हमें किसी को हानि नहीं पहुंचाना है, हमें सिर्फ अपने लिए शक्ति को यूज करना है। तो वह शक्ति किसी को भी हानि नहीं पहुंचाएगा, सिर्फ आपको भले के लिए कार्य करेगा। और किसी को धोखा धाकी से यदि लग भी गया तो वह थोड़ा देर के बाद अपने आप वह व्यक्ति ठीक हो जाएगा। ठीक है, यह भी जानना जरूरी है। इसके बाद आपको
करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है। इसके बाद आपके पास दिव्य शक्तियाँ और काली शक्तियाँ दोनों शक्तियाँ होते हैं और आप बहुत ही ज़्यादा पावरफुल व्यक्ति बनते चले जाते हो। और इतना ही नहीं, इतना पावरफुल बन जाते हो कि आप जो चाहोगे वही होगा, क्योंकि आपने दोनों शक्तियाँ हासिल करे हैं, तो आप जो कहोगे वही होगा। ठीक है। और इसके बारे में विशेषतः जानना है तो यह जानकारी बहुत लंबा हो सकता है, बहुत लंबा हो सकता है। 2 घंटे में भी नहीं यह पूरी जानकारी दे पाऊँगा। 2 घंटा में भी वीडियो बना दूँ तो 2 घंटा में भी यह जानकारी पूरा नहीं हो सकता। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और सामने मिले।